यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब जब धर्म का लोप होता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं धर्म की रक्षा के लिए स्वयं इस संसार में अवतार लेता हूँ। हे अर्जुन, इस संसार में लोग अपनी स्थिति का खुद निर्धारण करने लगते हैं और भविष्य में क्या करना है ये सोचने लगते हैं, लेकिन सच तो उसका चल रहा वर्तमान है। आने वाला भविष्य तो केवल कल्पनाओं से भरा होता है। जब कोई महापुरुष धराधाम पर आता है कुछ करने के लिए, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानि जब हो जाती है तब कोई महापुरुष का आगमन होता है, इसलिए उसका अवतरण कहता है। टू कम ऑन द अर्थ इज कॉल्ड अवतरण। आ गया। जब वह आता है तो उसके नज़दीक में उसको सहयोगी के लिए सबसे पहले तो उसके इर्द गिर्द ही आ जाते हैं। जब इर्द गिर्द जगह नहीं मिलता है तो दूर दराज भी जन्म ले लेते हैं। दूर दराज भी जब जगह नहीं मिलता है तो विदेश में भी ले लेते हैं। लेकिन समय पर आने पर, बिगुल फूकने पर, युद्ध जब होने लगती है स्वधर्म का परधर्म का, स्वधर्मो निधनम श्रेय परधर्म भयावह स्वधर्म परधर्म, तो वे कहीं से भी आकर जुट जाते हैं। ये हर समय होता है। फिर अब तू कहे कि आसपास क्यों नहीं मिलता है? आसपास राम के साथ तो बहुत मिला, कृष्ण भगवान के साथ नहीं मिला, बहुत कम मिला। राम के तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आसपास आ ही गए, घर पर ही आ गए ना। लेकिन हनुमान जी को नहीं मिला तो एकदम ये कहाँ एकदम उत्तर पश्चिम उत्तर, वे कहाँ एकदम दक्षिण कर्नाटका हम्पी में लिए जाकर जना। तो सब नेचर प्रकृति के प्लान बस होता है। लेकिन हम लोग अपने अतीत में सोचने लगते हैं, अभी जो जन्म लिए इसके अतीत में सोचने लगते हैं। यह बात समझो, जो वर्तमान चल रहा है वह सत्य है, वही सत्य है ना। जो बीत चुका है वह हमारे याददाश्त में है और जो होने वाला है वह हमारा कल्पना है। हमें जब सत्य की यात्रा प्रारंभ करनी है तो वर्तमान ही सत्य है, इसलिए वर्तमान में ही रहना होगा। यदि कोई इंसान खुद को बदलना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने पुराने विचारों को त्यागना होगा। बिना पुराने विचारों को त्यागे वो नए विचार को अपना नहीं सकता। हम लोग आते हैं पृथ्वी पर कुछ काम के लिए आते हैं अपने अपने, लेकिन आने के हम 5-7 साल तक सोचते हैं कि हम जिस काम के लिए आए वही करेंगे। 5-7 साल जन्म लेते हैं तो पूरे तल्लीन रहते हैं कि करेंगे, सब याद रहता है मेरे। पशुओं में 6 सेंस होता है ना। आदमी जो है इतना माँ बाप 3 के चक्कर में, माँ बाप और तथाकथित टीचर शिक्षक के चक्कर में पढ़कर अपना 6 सेंस खो जाता है। माँ बाप बचपन से लगता कहने कि हम तुम्हारे बाप हैं, यह माँ है, यह हमारा पड़ोसी है, यह अच्छा है, यह बुरा है, यह शत्रु है, यह मित्र है, परिभाषा देने लगता है। इसमें वह अपना पराया में भूलने लगता है। पशुओं में कोई नहीं पढ़ाया जाता है, इसलिए उनमें 6 सेंस होता है। देखता है चिट्टी से लेकर हाथी तक, यदि वर्षा हो जाए, बाढ़ आ जाए तो वह तैर कर चला जाता है। तैरना सिखाता है, स्विमिंग पूल है उसका कहीं सिखाता है। लेकिन आदमी का है, चाहे बच्चा हो या बुढ़ा हो, फट से डूब कर मर जाएगा। जब डूब जाएगा तब ऊपर तैरने लगता है। जीते जी नहीं तैरता। क्यों? यह जो है माँ बाप और शिक्षक उसको संसार में लाने के भरपूर प्रयास करते हैं। जब माँ बाप जान लेता कि हमारा बच्चा दूसरे का पॉकेट मार लेता है, धूर्त हो गया है, तो बड़ा खुश हो गया, बेटा हमारा कुछ काम लायक हो गया है ना जी दीपक। तो यह कमी है। हनुमान जी देखो, भगवान राम का आगमन इधर हुआ, उसके तुरंत ही बाद हनुमान जी का भी हुआ।
हम लोग देखा देखी करते हैं गलत, सही चीज को नहीं अपनाते हैं। यदि हमको अपने को बदलना होगा तो अपने पुराने विचारों को छोड़ने के लिए तैयार ही रहना होगा। पुराने को पकड़े रहेगा, नया विचार पकड़ सकता है क्या? जब हमको संसार में या अपने जीवन में क्रांति लाना है तो अपने पुराने विचारों को छोड़ने के लिए तैयार होगा, तभी नए विचारों को हम स्वीकार कर सकते हैं। जब नए विचारों को स्वीकार करेंगे तब हमें नई क्रांति आएगी, अन्यथा हम बैठे सोचते रहेंगे अतीत का। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। दोस्तों, चलती हुई चक्की को देखकर कबीरदास जी के आंसू निकल आते हैं और वे कहते हैं कि चक्की के दो पाटों के बीच में कोई भी अनाज साबुत नहीं बचता, पिस जाता है। लेकिन इन बातों को सुनकर कबीर जी का पुत्र कमाल हंसते हुए कहता है कि चलती चक्की देखकर कमाल दिया ठठाए, कील सहारे जो रहा ताही काल न खाए। अर्थात कोई भी व्यक्ति जब तक अपने केंद्र से जुड़ा रहेगा तब तक वो सुख दुख या राग विराग के बीच में नहीं पिसेगा। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, सुना है ना, दो पाटन के बीच में सबज बचा न कोई। लेकिन उन्हीं का लड़का या कमाल कहा, चलती चक्की देख के कमाल दिया ठठाए, हंस खूब ठठा कर हंसा। क्यों हंस रहे भाई? कील से लगा रहा साबित बचा सो। हाथ का चक्की देखा है या मशीन का चक्की? जो कील रहता है बीच का धुरी, उसे लगा रहा है गेहूं, कुछ नहीं होता। कील माने केंद्र। हम लोग केंद्र से परिधि पर चले जाते हैं तो पिस जाएंगे ना, पिसेंगे कि नहीं पिसेंगे? परिधि पर चले जाते हैं। आप देख रहे हो हनुमान जी की पूजा हो रही है, आज हनुमान जयंती है। क्यों? उस तथ्य को हम नहीं पकड़ रहे हैं। एक आध बार और हम कहें, हनुमान जी को भी चूंकि उनको सिक्स्थ सेंस था, इसलिए जन्म लिए तब उछल पड़े। अब सुना है कि सूर्य को उगलने के लिए, क्या सूर्य को उगल जाएंगे? अब जानता है कि इस पृथ्वी से 1000 गुना है ना सूर्य, जानता है कि नहीं दीपक? इसका छोटा सा मानव उगल जाएगा। इसका मतलब उन्होंने सूर्य की प्रकाश को, तेज को, ज्ञान को बचपन में ही ग्रहण कर लिया, आत्मसात कर लिया। इसलिए बचपन में ही उन्होंने सूर्य को गुरु मान लिया। ज्ञान किसका ग्रहण किया जाता है? गुरु का ग्रहण बचपन में ही जाने अनजाने कर लिया। अवतार शिक्षण से कहने बच्चों का 5 साल तक रहता है। इसीलिए एडमिशन हमारे यहाँ मनोवैज्ञानिक कहते 5 साल का बात करो। क्यों? वो अपना बात पीछे की बात भूल जाए कुछ भी याद नहीं रहे, तो हम इसको नया शिक्षा दें। लेकिन बच्चा बचपन में ही अभी हनुमान जी ने ज्ञान ग्रहण कर लिया। इसलिए उनके पिताजी ने जहां जहां शिक्षा के लिए एडमिशन कराया, उस गुरु जी से शिक्षा नहीं लिए। किसी कमंडल फेंकाते थे, किसी पोथी फेंकाते थे। सब लोग नाको दम हो गया, कहा कि हम लोग से पढ़ने वाला नहीं है लड़का, नालायक। इनको श्राप भी मिला कि जाओ तुम्हारा बहुत शक्ति है, भूल जाएगा अपने बुद्धि को। क्यों? उनका शिक्षा तो कहीं और लेना है, उनका गुरु तो कोई और होगा ना, तो बीच में कैसे देगा? जा पर जाकर सत्य से ने हो, सोई ताई मिला ही नहीं कछ संदेह। तुम्हारा स्नेह होना चाहिए बचपन से, जन्मों जन्म। जो बुद्ध पुरुष होते हैं उनका अपने जन्मों जन्म से याद रहता है। भगवान बुद्ध ने जातक कथा में अपने 200 जन्मों की कथा कहे हैं। यह जो हम चल रहे हैं जीवन, पूर्ण जीवन प्राप्त करने के लिए, लेकिन पूर्ण जीवन नहीं प्राप्त करके रास्ते में भूल करके हम अपूर्ण जीवन जीने लगते हैं। हमको यह चाहिए, वह चाहिए, वह चाहिए, क्या चाहिए? गुरु के ऐसे ही सुखमय उपदेशों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।